हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर, क्रिस्टलोग्राफी, दैट मींस सिमेट्री एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी के अंदर देखेंगे लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के बाद हम क्लियर करेंगे सिमेट्री विथ नंबर ऑफ एग्जांपल्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट क्रिस्टलोग्राफी. Crystallography is defined as the branch of physical chemistry which deals with the study of symmetry is called as crystallography. फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिस ब्रांच में उस क्रिस्टल के सिमेट्री की स्टडी की जाती है, सच टाइप ऑफ ब्रांच इज कॉल्ड एज क्रिस्टलोग्राफी। उसे क्रिस्टलोग्राफी कहा जाता है। दैट मीन्स व्हाट? विच deals with study of symmetry is called as crystallography. यहां पर मैं दो लॉ डिस्कस करने वाला हूं क्रिस्टलोग्राफी के लिए। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ constancy of interfacial angle. Law of constancy of interfacial angle. And second law is law of constancy of symmetry. Law of constancy of symmetry. देन यू कैन फोकस। अब आपको पता चल गया है क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है। फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिस ब्रांच में सिमेट्री की स्टडी की जाती है इज कॉल्ड एज क्रिस्टलोग्राफी। तो यहां पर दो लॉज इससे क्लियर होगा, एंगल और सिमेट्री, इन दोनों में मतलब क्या रिलेशंस होने चाहिए। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल मीन्स व्हाट? द क्रिस्टल ऑफ सेम सब्सटेंस, the crystal of same substance having different shape and size. अगर कोई क्रिस्टल होता है जो सेम सब्सटेंस से बना हुआ है, जिसकी साइज डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, बट एंगल in between two interfaces, angle in between two interfaces are always constant. लेकिन दो इंटरफेस का एंगल हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होगा। सच टाइप ऑफ लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। मतलब सीधी सी बात, अगर कोई क्रिस्टल जो सेम सब्सटेंस से बना हुआ है, उसका शेप डिफरेंट होगा, उसकी साइज डिफरेंट होगी, लेकिन इन बिटवीन टू इंटरफेस, दो फेसेस के बीच जो एंगल होता है वो एंगल हमेशा सेम रहेगा। दिस इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। नाउ सेकंड वन इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री की बात अगर की जाए तो वंस अगेन सेम, द क्रिस्टल ऑफ सेम सब्सटेंस, crystal of same substance having same elements of symmetry, called as law of constancy of symmetry. इसका मतलब अगर कोई क्रिस्टल ये सेम सब्सटेंस से बना हुआ है तो उसकी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अप्रॉक्स सेम ही होगा। इसका मतलब सीधी सी बात, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जिस क्रिस्टल्स की सेम होगी कि जो सेम सब्सटेंस से बना हुआ है, सच टाइप ऑफ लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। सच टाइप ऑफ टू लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, ये दो लॉ जो एक एंगल से जुड़ा हुआ है और दूसरा लॉ जो सिमेट्री से एसोसिएट करता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री और उसके टाइप्स। अब आप यहां पर देख सकते हो कि सिमेट्री के टाइप्स कितने हैं। सिमेट्री हाउ क्लासिफाइड? नाउ you can see
symmetry. Symmetry classified into fundamentally two types. First one is translational symmetry. Translational symmetry and second one is point symmetry. ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां आप देख सकते हो. फर्स्ट सिमेट्री इज ट्रांसलेशनल सिमेट्री, सेकंड सिमेट्री इज पॉइंट सिमेट्री. अब ट्रांसलेशनल और पॉइंट सिमेट्री इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो यहां पर हेडिंग से पता चलता है कि दिस सिमेट्री इज अक्रॉस द पॉइंट, दिस सिमेट्री इज अक्रॉस द लेंथ, एरिया और वॉल्यूम. सच टाइप ऑफ सिमेट्री एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशनल सिमेट्री. मतलब सीधी सी बात, द सिमेट्री विच डिस्क्राइब, I can write 8 describe structural features across feature across the length, area and volume, length, area and volume. Such type of symmetry is called as translational symmetry. Point symmetry का अगर बात करते हैं तो it describe its structural features across the plane and axis. Plane and axis. Such type of symmetry is called as point symmetry. यहां पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि ट्रांसलेशनल एसोसिएटेड विद लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, और यहां पर पॉइंट सिमेट्री एसोसिएटेड विद प्लेन एंड एक्सेस. मतलब यहां पर एक बात क्लियर हो चुकी है, अगर ये लेंथ, एरिया और वॉल्यूम से एसोसिएट है तो यहां पर जो कंसेप्ट होगा, एग्जांपल में यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस. कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस ये यहां पर एक्सप्लेन किया जाएगा. इस सिमेट्री के बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो यही कंसेप्ट है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और क्रिस्टल लैटिस के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स एंगल के बेस पर, लेंथ के बेस पर किस तरह से डिवाइड होते हैं, ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस की जाएगी. इसका मतलब यूर ट्रांसलेशनल सिमेट्री एसोसिएटेड विद लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, एग्जांपल कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, एंड पॉइंट सिमेट्री जो प्लेन और एक्सिस से एसोसिएट है. यहां पर देखा जाएगा स्पेसिफिकली सिमेट्री कंसेप्ट जो प्लेन और एक्सिस से एसोसिएट है. तो वंस अगेन इट क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. ये सिमेट्री 3 टाइप में क्लासिफाई होती है. आज के लेक्चर में हमें इन 3 सिमेट्री के बारे में ही डिटेल में देखना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस में. मतलब यहां पर ये पूरा पॉइंट हम क्लियर करने वाले हैं. तो यहां पर फर्स्ट वन पॉइंट सिमेट्री में जो सिमेट्री के 3 टाइप दिए गए हैं उसमें पहला टाइप रिफ्लेक्शन सिमेट्री. नाउ सेकंड टाइप इज रोटेशन and third one is inversion. जैसे कि मैंने बताया, आपने भी इससे पहले कहीं सुना होगा कि रिफ्लेक्शन, रोटेशन, इन्वर्जन also called as रिफ्लेक्शन POS, ये होता है AOS और ये होगा COS. What is mean by POS, AOS and COS? POS means plane of symmetry, plane of symmetry. AOS axis of symmetry, axis of symmetry, and COS means center of symmetry. Center of सिमेट्री. ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रीज. तो इस तरह से ये है प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड फ्लो चार्ट ऑफ सिमेट्री. तो आपको यहां पर बस एक बात पे फोकस करना है कि एक्चुअली योर सिमेट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी एज अ ट्रांसलेशनल एंड पॉइंट सिमेट्री. तो ट्रांसलेशनल एसोसिएटेड विद लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम,
एंड पॉइंट एसोसिएटेड विद द प्लेन एंड एक्सिस, तो प्लेन एक्सिस के साथ अगर ये एसोसिएट है तो वंस अगेन इट क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी एज AOS, POS and COS. That means plane of symmetry, axis of symmetry and center of symmetry are also called as reflection, rotation and inversion type of symmetry. इस तरह से ये सिमेट्री का फ्लो चार्ट है। तो यहां पर अब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है और कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये रिफ्लेक्शन, रोटेशन, इन्वर्जन सिमेट्री किस तरह से शो करता है वो डायग्रामेटिकली यहां पर मैं क्लियर करके देता हूं। Now, first of all, I will discuss about reflection type of symmetry. Symmetry पे जो भी क्वेश्चन आता है वो बस यही पूछा जाता है कि how many types of symmetries are present in this compound. इस कंपाउंड के अंदर कितनी सिमेट्रीज प्रेजेंट है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री क्रिस्टल में कितनी है ये पूछा जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, इस कैसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, या रिफ्लेक्शन को ही कहा जाता है POS, दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री POS। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री या POS ये कितने टाइप्स के सिमेट्रीज एग्जिबिट करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई क्रिस्टल किस तरह से दिखाता है, वो आपको समझ में आते ही क्लियर हो जाएगा कि यहां पर ये कितनी तरह की सिमेट्री एग्जिबिट करता है। यहां डायग्राम से क्लियर करके देता हूं। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस डायग्राम। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ओके यहां पर देख सकते हो आप, नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहां पर ये 8 कॉर्नर है। मैं यहां पर बैक टू बैक कुछ क्यूब्स ड्रॉ कर लेता हूं फॉर आवर सिंप्लिसिटी। ओके एंड क्यूब नंबर 3rd, ओके इस तरह से 3 क्यूब यहां पर मैंने ड्रॉ कर लिए। आप देख सकते हो इस क्यूब में टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यू कैन इमेजिन दिस रूम। इस रूम को या आप जिस रूम में बैठे हुए हो आप उसे भी इमेजिन कर सकते हो। उस रूम में बैठने के बाद अगर आप देखते हो कि 10 बाय 10 की अगर रूम है तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8। आप ऊपर की तरफ देखो स्लैब की तरफ तो 1, 2, 3 एंड 4, और नीचे की तरफ अगर देखोगे तो 1, 2, 3 एंड 4। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8 इनसाइड द रूम। मतलब वो रूम को एक क्यूब इमेजिन करो तो आपको समझ में आएगा टोटल कॉर्नर यहां पर 8 होते हैं। टोटल कॉर्नर 8। अब 8 कॉर्नर के बाद आप यहां पर देख सकते हो कि फेसेस कितने हैं। यहां पर फेस, एक अपर फेस 1, ओके ये होगा यहां पर 2। यहां पर मैं इसे क्यूब से ही क्लियर करके देता हूं तो आपको थोड़ी चीजें ज्यादा समझ में आएगी। आप देख सकते हो यहां पर ये मैंने क्यूब लिया हुआ है। इस क्यूब में आप देख सकते हो कि ये फेस नंबर फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8, 1, 2, 3 एंड 4, और नीचे के साइड में आप देख सकते हो 3, 4, ये 4, 5, 6, 7 और 8। अगर आप फेस की बात करते हो तो ये साथ सामने देखिए फ्रंटल फेस 1, ओके यहां पर देख रहे हो आप 2, ओके बैक साइड में एक 3, ऊपर एक 4, राइट में एक 5th और लेफ्ट में होगा एक 6th। टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 6 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8। अब यहां पर बात हो रही है कि POS या प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह से एग्जिबिट की जाती है। तो POS या प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर आपको मिलेंगे 2 प्लेन। एक मिलेगा आपको व्हाट, रेक्टेंगुलर प्लेन, देयर आर 2 प्लेन।
फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर प्लेन और सेकंड वन इज डायगोनल प्लेन। रेक्टेंगुलर प्लेन एंड डायगोनल प्लेन। अब ये रेक्टेंगुलर और डायगोनल प्लेन किस तरह से होता है तो यहां पर आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। यहां पर पहला प्लेन मैं पुट करता हूं रेक्टेंगुलर डायगोनल में। पहले यहां पर डॉट्स निकाल लेते हैं। ओके यहां पहले हम डॉट्स निकाल लेते हैं कुछ, जैसे कि 1, यहां हर एक लाइन के सेंटर में एक एक डॉट ड्रॉ कर लो। तो आपको यहां पर एग्जाम्पल मतलब प्लेन ड्रॉ करने के लिए बहुत ही सिंप्लिसिटी होगी। अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, इस प्लेन को प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं। ओके आप देख सकते हो यहां पर मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया है। नाउ दूसरा प्लेन यहां पर वंस अगेन मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये हुआ यहां पर सेकंड प्लेन जो मैंने ड्रॉ कर लिया है। और थर्ड प्लेन जो मैं हॉरिजॉन्टली पुट करूंगा, ये मैं थर्ड प्लेन ड्रॉ कर लिया है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन और डायगोनल प्लेन, इसके बीच में मैं पुट कर रहा हूं डायगोनल प्लेन। यहां देख सकते हो आप रेक्टेंगुलर और डायगोनल। रेक्टेंगुलर प्लेन में यहां पर मैंने एक ब्लू कलर में प्लेन पुट किया है, मतलब क्यूब के बीच में उसने उसे इस तरह से कट किया है। ओके किस तरह से कट किया है? इस तरह से एक प्लेन जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इस तरह से वर्टिकली कट करने के बाद दूसरा प्लेन जो है वो पिंक कलर में उसे इस तरह से कट कर रहा है। ओके एक इस तरह से कट किया, एक इस तरह से कट किया, दो। और तीसरा जो प्लेन है उसे इस तरह से हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है, तीन, जो मैंने व्हाइट कलर से वहां पर शो किया है। मतलब आपका जो पहला प्लेन यहां पर दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर में फर्स्ट, ओके, दूसरा पिंक कलर में ये होगा सेकंड, और तीसरा जो व्हाइट कलर में वहां पर दिखाई दे रहा है ये हुआ थर्ड। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन आर 3। कितने मिले यहां पर? 3 रेक्टेंगुलर प्लेन्स आर ऑब्टेन इन दिस केस। अब दूसरी जो बात है यहां पर डायगोनल प्लेन। डायगोनल प्लेन के लिए मैंने यहां पर 3 डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं, तो यहां पर क्लियर हो जाएगा डायगोनल प्लेन कितने होते हैं। और बाकी के यहां पर ये कॉर्नर तो आप समझ पा ही रहे हो कि यहां पर कॉर्नर इस तरह से होने चाहिए। नाउ डायगोनल में आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल प्लेन ये हमें ड्रॉ करने हैं एजेस से। जैसे यहां पर देख सकते हो आप, मैं पहला डायगोनल प्लेन ड्रॉ कर लेता हूं। ओके ये मैंने ड्रॉ कर लिया है फर्स्ट डायगोनल प्लेन। ओके नाउ सेकंड डायगोनल प्लेन आई कैन ड्रॉ इन दिस वे।
दिस इज सेकंड डायगोनल प्लेन एंड थर्ड डायगोनल प्लेन जो मैं ड्रॉ करना चाहता हूं कुछ इस तरह से। ओके, नाउ अब यू कैन ऑब्जर्व, आप यहां पर देख सकते हो कि टोटल डायगोनल प्लेन कितने दिखाई दे रहे हैं। यहां पर रेक्टेंगुलर प्लेन 3 जो मैंने यहां पर क्यूब में दिखा दी है। अब डायगोनल की अगर बात करोगे तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ प्लेन कितने होंगे। यहां से एक पुट किया फर्स्ट, ओके, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल ये अगर आप चेक करोगे तो यहां पर देख सकते हो ये 1, ओके, 1 के बाद यहां से पुट किया है मैंने, यहां से ये फर्स्ट, वंस अगेन इससे पुट करोगे आप सेकंड, यहां पर थर्ड, यहां पर फोर्थ, ओके, ये टोटल नंबर ऑफ कितने होने चाहिए, फोर्थ के बाद यहां पर देख सकते हो आप ये एक वर्टिकली पुट किया है मैंने फिफ्थ, और यहां पर इस तरह से आप पुट करोगे सिक्स्थ, मतलब यहां पर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल प्लेन आर 6। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ POS are 3 rectangular plus 6 diagonal is equal to 9। कितने होने चाहिए टोटल, 9 होने चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो प्लेन मैंने ड्रॉ किया है, एक तो इसे एज इट इज लो, अदरवाइज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यहां पर मैंने जिस तरह से ब्लू कलर का एक प्लेन ड्रॉ किया है, तो यहां पर मैं एक प्लेन और ड्रॉ करता हूं। अब आप इजीली समझ पाओगे कि टोटल नंबर ऑफ ऊपर साइड्स कितनी है, 1, 2, 3 और 4। यहां पर जो 4 साइड्स हैं 4, 3, 2 और 1, इन चारों साइड से आप एक एक प्लेन डाल सकते हो। मतलब यहां 4 से प्लेन डाला है मैंने नीचे के साइड पर, यहां 1 से प्लेन आप पुट कर सकते हो यहां पर, 2 से प्लेन आप पुट कर सकते हो यहां पर, और 3 से प्लेन आप पुट कर सकते हो यहां पर। मतलब आप हर एक साइड से उसके अपोजिट साइड में डायगोनली प्लेन पुट कर सकते हो। तो ऊपर के साइड से टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स आर 4, और यहां पर आप देख सकते हो क्यूब को जो डायगोनली ब्रेक किया है यहां पर एक फिफ्थ और ये होगा एक 6। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल प्लेन आर 6, रेक्टेंगुलर प्लेन आर 3, तो टोटल POS ऑब्जर्व आर 9। ये कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए। दिस इज अबाउट रिफ्लेक्शन और प्लेन ऑफ सिमेट्री। टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्रीज इन द क्यूब आर व्हाट, 9। नाउ नेक्स्ट वन वी मूव टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। Now second one is rotation or axis of symmetry, that means AOS। इसे आप AOS के फॉर्म में देख सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं AOS की, तो सबसे पहले I can define axis of symmetry, an imaginary axis passing through the crystal and imaginary axis passing through crystal, which give two or more appearance, which give two or more appearances
about two or more appearances about complete rotation of 360 degree is called as rotation or axis of symmetry. That means you can observe axis of symmetry में अगर आप कोई imaginary axis किसी crystal से pass करते हो, if you passes imaginary axis from any crystal at that time, crystal of same substance, at that time what's happen? Along the complete rotation of 360, it observes two or more appearances, such type of symmetry called as axis of symmetry or rotation type of symmetry. Axis of symmetry are classified into fundamentally three types. इसके भी तीन types हैं. तो first axis of symmetry, that means AOS, I can write two-fold symmetry. ये क्या होता है? टू-फोल्ड सिमेट्री, या उसे ही कहा जाता है डायड सिमेट्री. नाउ सेकंड वन इज थ्री-फोल्ड सिमेट्री, और इट कैन बी रिटन एज ट्रायड सिमेट्री. एंड थर्ड वन इज फोर-फोल्ड सिमेट्री, और इट इज कॉल्ड एज टेट्राड सिमेट्री. तो यहां पर आप देख सकते हो टू फोल्ड, थ्री फोल्ड, फोर फोल्ड, दिस थ्री वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसे ही कहा जाता है डायड, ट्रायड और टेट्राड. इसका मतलब यहां पर जो 2, 3, 2, 3, 4 जो दिया हुआ है वो वहां पर रोटेशन दिखाएगा कि वो कितने कंप्लीट रोटेशन में पूरी तरह से वंस अगेन सेम इमेज दे रहा है. तो ये क्या होता है, इसे हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं two-fold symmetry, that means dyad symmetry. Now first one is two-fold or dyad symmetry. Now in two-fold or dyad symmetry, now you can observe what's happened. नाउ टू फोल्ड और डायड सिमेट्री में बस आपको तीनों भी सिमेट्री में एक चीज पता होना चाहिए कि वो एक्सिस कहां से पास हो रहा है. कहां से पास हो रहा है मतलब कॉर्नर से पास हो रहा है, या फेस से पास हो रहा है, कॉर्नर से पास हो रहा है, फेस से पास हो रहा है, या उस क्यूब के एज से पास हो रहा है. तो एजेस, कॉर्नर और फेसेस, इन तीन बेस पर एक्सिस पासिंग थ्रू दी एजेस, कॉर्नर एंड फेसेस. ऑन द बेसिस ऑफ दिस पासिंग इट क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी. तो टू फोल्ड सिमेट्री में सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइन कहां से पास होती है. नाउ इन दिस सिमेट्री एक्सिस पासिंग थ्रू two diagonal, एक्सिस पासिंग थ्रू टू डायगोनल, मतलब यहां पर एक्सिस दो डायगोनल से पास होगा. देयरफॉर इट गिव्स टू रोटेशन. ये दो रोटेशन देगा. टू रोटेशन टू कंप्लीट 360 डिग्री. अब यहां पर दो चीजें हो चुकी हैं कि एक्सिस पासिंग थ्रू द टू डायगोनल एंड इट गिव्स टू रोटेशन टू कंप्लीट 360 का एंगल कंप्लीट करने के लिए ये दो रोटेशन देगा, और दो रोटेशन में वंस अगेन अपने प्रीवियस इमेज में आ जाएगा. देयरफॉर मुझे बताइए, अगर ये डायगोनल से एक्सिस पास हो रहा है, वी हैव टू कंसिडर दिस इज वन ऑफ द एक्सिस एंड दिस इज वन ऑफ द क्यूब. अब इसे डायगोनल से मुझे पास करना है. डायगोनल से अगर पास करना है मतलब यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक एज आपको दिखाई दे रहा है. ये मैंने यहां पर दो एजेस से इसे पास कर दिया है. दैट मींस एक्सिस पासिंग थ्रू द डायगोनल. अब आप देख सकते हो कि ये डायगोनल से पास हो चुका है. ओके, डायगोनल से पास हो चुका है तो आपके फ्रंट साइड में आप देख रहे हो कि यहां पर इस तरह से ये कॉर्नर दिया हुआ. यहां पर कॉर्नर देने के बाद अब आप इमेजिन कर सकते हो, मैं इसे दो रोटेशन पे 360 पे लाता हूं. जैसे कि आप देख सकते हो
ऊपर के साइड में फिफ्थ है, ऊपर के साइड में फिफ्थ और नीचे के साइड में सिक्स, ये इस तरह से है। तो पहला रोटेशन, फर्स्ट रोटेशन इज ये फिफ्थ नीचे जाएगा, सिक्स ऊपर जाएगा, ये हुआ 180 का रोटेशन, सिंगल रोटेशन। और दूसरा रोटेशन वंस अगेन मैं देख सकता हूं यहां पर फिफ्थ फिर से ऊपर आ चुका है, ये दूसरा रोटेशन। तो दो रोटेशन में मतलब उसने 360 कंप्लीट एक्वायर कर लिया है। तो सच टाइप ऑफ सिमेट्री कॉल्ड एज व्हाट, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसे टू फोल्ड कहा गया तो ये सिमेट्रीज कितनी आएगी, तो यहां पर आप देख सकते हो अगर ये एक्सिस ये कहां से पास हो रहा है, डायगोनल से, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस यहां पर ऑब्जर्व करो। अब इस क्यूब को टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं देख सकते हो आप, यह क्यूब इस तरह से मैंने पकड़ा है, ये 1 आपकी तरफ है। टोटल नंबर ऑफ एजेस मींस 1 2 3 4, ओके, ये 4 इस तरह से। वंस अगेन फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 9 10 11 12, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस आर 12। तो ये शो करेगा देयरफॉर इट शो 6 सिमेट्री, ये 6 सिमेट्री शो करेगा। टोटल नंबर ऑफ एजेस अगर 12 है, इसका मतलब अगर ये दो डायगोनल से पास हो रहा है तो इसका हाफ आपको रेफर करना पड़ेगा, तो इट शो 6 सिमेट्री। दैट मीन्स टू फोल्ड सिमेट्री आर 6 सिमेट्री। ये कितनी होनी चाहिए, 6 सिमेट्री होनी चाहिए। दिस इज अबाउट टू फोल्ड और डायड। और ये दो रोटेशन एग्जिबिट करता है, इसीलिए इसे डायड सिमेट्री कहा जाता है। तो यहां पर बस आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज, इन दिस सिमेट्री एक्सिस पासिंग थ्रू द डायगोनल। सेकंड वन इज it give 2 rotation to complete 360, and third one, total number of edges are 12. That's why total number of symmetry are the half of the edges. That means 6 symmetry. That means what, 6 symmetry. Now second